दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज स्वर संधि का ये तीसरा पार्ट हम करेंगे। 2 पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि हम कर चुके हैं। आज इस पार्ट में वृद्धि संधि और कोशिश करेंगे अयादी संधि भी हो जाए। तो देखिए ध्यान से, एक-एक चीज़ का विश्लेषण किया जाएगा कि किस प्रकार से क्या यहाँ रटंत प्रणाली से बिल्कुल हटकर ये क्लासेज रहेंगी। और ये क्लास देखने के बाद आपको जो संधि से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो मेरे ख्याल से दूर हो जाएगी 101%। तो बस क्लास को देखते देखते रहिए आखिर तक, और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना है। तो आज है वृद्धि संधि। इसका नियम क्या होता है? हाँ, पहले इसकी ट्रिक देख लो कि ये कई बार ये पूछते हैं कि मतलब जैसे भाई इसमें संधि कौन सी है, कि जैसे भाई एकैक शब्द है, एकैक, ये पूछ लेते हैं कि इसमें संधि कौन सी है। तो इसके लिए क्या होगा, वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि बीच वाला जो वर्ण होता है, बीच वाला वर्ण, उसके ऊपर या तो आपको ऐ की मात्रा मिलेगी या फिर मिलेगी औ की मात्रा। ये 2 मात्राएं आपके उस शब्द में मिलेंगी। बीच वाला जो वर्ण होता है, जैसे एकैक, फिर है जलौघ, ठीक है ना, बीच वाला है या मतलब दूसरा है वर्ण, ये लगभग यहीं रहते हैं बस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका वो रहेगा। अब देखो इसकी परिभाषा, इसका नियम क्या रहता है। देखो इसका नियम या परिभाषा ये रहेगी कि ए आ के बाद, ए आ के बाद यदि ए ऐ हो, ए ऐ हो तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐ। ए आ के बाद यदि ए ऐ हो तो उसका ऐ बन जाएगा। कैसे कि जैसे ए प्लस ए है तो इसका ऐ बन जाएगा। यदि ए प्लस ऐ है तो इसका भी ऐ बनेगा। उसी प्रकार से क्या है कि जैसे आ प्लस ए है तो इसका भी ऐ बनेगा, और आ प्लस यदि ऐ है तो इसका भी ऐ बनेगा। तो एक तो ये नियम ये इसका कि ए आ के बाद यदि ए ऐ हो तो ऐ बन जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरी प्रकार से दूसरा है कि ए और आ के बाद, ए आ के बाद यदि ए और ऐ हो तो क्या बन जाएगा, इसका भी ऐ बन जाएगा। ठीक है, तो ये नियम रहेगा इसका। अब देखो कि इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं। ये है देखो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। क्या नियम था कि यहाँ पे यदि ए आ के बाद हमारे पास ए है, कुछ साथी सोचेंगे सर ये तो जो है ना क है, क नहीं है भाई, क्योंकि व्यंजन किससे बना है, व्यंजन स्वर से बना है, ठीक है ना। इस प्रकार से बना है ये क, हलंत और ए। अब ये पूरा क बना है तो इसमें ए है और प्लस क्या है, ए, तो क्या बन जाएगा इसका, ऐ बन जाएगा, ऐ। अब कैसे बनेगा इसका, ए क और इसके ऊपर ऐ हो जाएगा कई और क, एकैक। बदलाव मैंने बताया था कि प्लस से तुरंत पहले वाले में और प्लस से तुरंत बाद वाले वर्ण में होते हैं, और सारे जो है लगभग निष्क्रिय रहते हैं वर्ण, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब कैसे है यार, देखो सदा प्लस एव, यहाँ पे ए है, सदा प्लस एव, ये हमारे पास आ है और ये ए है, तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, ठीक है ना, ऐ। तो क्या बन जाएगा इसका, सदैव, सदैव बन जाएगा इसका, ये वाला ऐसे है। उसी प्रकार से देखो महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वरीय, क्या बन जाएगा, महेश्वरीय। वन प्लस औषध, वनौषध बन जाएगा, ये औ वाला हो गया, ठीक है ना। ये जैसे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, यहाँ हमारे पास आ है और ये ए है, तो
आई में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में बन जाएगा? आई में। तो इसका बन जाएगा तथैव। क्या बन जाएगा? तथैव। उसी प्रकार से फिर क्या है? ए आ प्लस भिन ए आ और ए आ प्लस ओ और औ। ये कैसे बन जाएगा? कि जैसे जल प्लस ओघ, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या है हमारे पास? ए और ये क्या है? ओ। तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो क्या बन जाएगा इसका? जलौघ बन जाएगा। जलौघ। ठीक है ना? अब देखो इसमें एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, महा प्लस औषध महोषध। ठीक है ना? महोषध ये दे रखा देखो। अब देखो आगे, ये कुछ एक आई वाले हैं और कुछ एक आ वाले। देव प्लस औदार्य देवोदार्य, महा प्लस औदार्य महोदार्य। अब मैंने बताया था, क्या ट्रिक बताई थी कि कैसे समझें इसको, कि भाई बीच वाले या दूसरे तीसरे वर्ण पर यदि आई की मात्रा हो या औ की, तो ये समझो तो कौन सी संधि हो जाएगी? वो वृद्धि संधि। अब जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एकैक है तो इसमें बिचले वाले पर है, सदैव है बीच वाले पर है, माहेश्वर्य है यहाँ पे आई की मात्रा है दूसरे पर, परमौद परम प्लस औत्सवी परमौत्सवी है यहाँ पे, ये तीसरे पर है। यानी कि दूसरे तीसरे, ठीक है ना, वहाँ पे आपको यदि आई और औ की मात्रा दिखाई दे तो ये समझो कि वो 101% क्या है? वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि है। तो ये थी कौन सी? वृद्धि संधि। अब देखेंगे अयादि संधि। कौन सी? अयादि। देखो इसमें अयादि संधि है कि ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए का बन जाएगा आए और आई का बन जाएगा आय। उसी प्रकार से ओ का क्या बन जाएगा? आओ और औ का क्या बन जाएगा? आओ। अब समझो इसको अच्छे से। देखो क्या बता रहा है ये, कि जहाँ भी ए और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर समझते होगे, यानी कि इस प्लस के तुरंत बाद भी ए और आई नहीं आनी चाहिए और कौन सा भी स्वर हो इनके अलावा, समझ गए? तो क्या बन जाएगा? ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आई का क्या बन जाएगा? आई तो बन जाएगी आए, ठीक है ना, और हाँ सॉरी, ए बन जाएगी आए और आई बन जाएगी आय। आय, ठीक है ना, आई बन जाएगी क्या? आय। अब देखो, अब देखो फिर उसी प्रकार से क्या है? उसी प्रकार से है ओ। उसी प्रकार से ओ औ का है तो कैसे? कि जैसे ओ और औ, ओ औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो औ का बन जाएगा अव और आव का बन जाएगा आव। ओ का बन जाएगा अव और औ का बन जाएगा आव। ये इसका नियम है, इसकी परिभाषा है कि ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय बन जाएगा और आई का आय बन जाएगा। ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ का बन जाएगा अव और औ का बन जाएगा आव। अब देखो कैसे बनेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या? कि जैसे भाई ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो नियम क्या था? ए के बाद कोई भिन्न स्वर, यहाँ हमारे पास ए है, ये ए यहाँ से बाहर निकल आई, ये न बच गया आधा, इसका रा मैट्रिक्स बना लो। उसी प्रकार से जो यण संधि बताई थी, यण संधि की एक जो है गजब की स्टोरी बता रखी है, वो उसके तहत जो है आप उसके नियम याद रखोगे और नहीं भूलोगे कभी भी। तो क्या हो जाएगा? न से ए बाहर निकलाई, न से ये बच गया आधा, न तो न आधा बच गया, ठीक है। अब ए का क्या बन गया? इसके बाद भिन्न स्वर है तो ए का बन जाएगा आय। क्या बन गया? आय। ये बन गया नए। अब ए और न यूं का यूं,
ए और न यूं का यूं। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा रॉ मटेरियल बन गया, कच्चा माल। अब इसको हम प्रोडक्ट बनाएंगे इसका, तो बना दो। ये है हमारा कच्चा माल, तो ये नया आधा है, और इसके तुरंत बाद स्वर है, तो स्वर है तो इसमें आ जाएगा, इसको पूरा कर देगा, और ये न बन गया पूरा। ठीक है, अब यह है, ये इसमें आ गया। अब बचा यह भी आधा है, तो आधा है तो यह के बाद भी क्या है, स्वर है वे ए के रूप में, तो इसको भी पूरा कर देगा, और फिर न का न, ये बन गया दोस्तों नयन। क्या बन गया, नयन। ने प्लस अन, नयन। इस प्रकार से जो है ये आ गया यहाँ पे। अब कुछ साथियों का ये होगा कि मन में कुछ ये बात होगी कि सर वहाँ तो वहाँ भी बना था, कहाँ, यण संधि में, यण संधि बना था न, तो यह तो और वह भी बना था वहाँ पे। हाँ बना था भाई, लेकिन यहाँ पे वहाँ क्या होगा कि यह और वह, इनसे तुरंत पहले कोई ना कोई आधा वर्ण आपको ज़रूर मिलेगा, आधा वर्ण आपको ज़रूर मिलेगा, बशर्ते वो क्या हो, स्वर संधि हो। ये एक जो है ना 101% जो है एक पहचान है उसकी, कि यह और वह से तुरंत पहले जो है आधा वर्ण मिलेगा कोई भी। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ, देखना एक बार। देखो ये सारे आपके सामने यण संधि के एग्जाम्पल हैं। नी प्लस ऊन, न्यून है यहाँ पे, यह से तुरंत पहले आधा न है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, यह से तुरंत पहले आधा वर्ण है। सु प्लस अल्प, स्वल्प, वह से तुरंत पहले आधा वर्ण है। कितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, 99% जो है ये नियम, ये जो ट्रिक है वो काम करेगी। इसी प्रकार से यहाँ मतलब रटंत प्रणाली से दूर हटकर यहाँ पूरा एक एक शब्द का विश्लेषण, एक एक वर्ण का विश्लेषण किया जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अयादी संधि। अयादी संधि में इसकी ट्रिक क्या होगी, यह और वह से तुरंत पहले आधा वर्ण न होके पूरा वर्ण मिलेगा आपको। ये वह, पवन, पो प्लस अन, पवन, वह से तुरंत पहले पूरा वर्ण। नौ प्लस इक, नाविक, वह से तुरंत पहले पूरा वर्ण। कहीं भी देख लेना, ये है इसमें। ठीक है ना। अब कैसे बने हैं, ये मैंने आपको बता दिए, नयन। और देखो आगे, अब जैसा है देखना है कि नायक की संधि विच्छेद कीजिए। जैसे नायक, नायक एक शब्द है, इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा नई, नई और अक। अब समझो कैसे बना। साथियों, जो साथी हिंदी से जुड़े नहीं हैं और उनको छोड़े हुए कई साल हो गए, उनके लिए जो नेक पर्वत के समान होता है ये सिस्टम सारा। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। अब देखो ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, क्योंकि नियम क्या था कि ए आई के बाद, यहाँ पे हमारे पास आई है, इसके बाद भी इंसवर है, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आ और ये आय, यदि ए होता तो आय बनता, आई है तो आय बनेगा। ठीक है ना। तो इसका विश्लेषण उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ देखो, तो ना, नई और अक, नायक, नई और अक, नायक। कैसे हुआ, जैसे नई से आई बाहर निकलाई, न बच गया आधा, न आधा बच गया। अब आई और ए का क्या बन गया, आई का क्या बन गया, आय, आय, आधा, और अक का अक, ये बन गया। न के तुरंत बाद क्या है, आ है, तो ना बन जाएगा। ये के बाद फिर क्या है, ए है, ये पूरा ये बन गया, और नायक, क्या बन जाएगा, नायक। इस प्रकार से ये। अब जैसे हमें करना है कि पावक की संधि विच्छेद, पावक, पावक,
तो इसका क्या हो जाएगा, पऊ, पऊ और अक, ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाएंगे। उसी प्रकार से वह बन जाएगा जो ये बना था। कैसे कि पऊ से औ बाहर निकल आया, आधा पै बच गया, आधा पै बच गया। अब देखो क्या औ का क्या बन गया, औ के बाद भिन्न स्वर है, औ का क्या बन गया, आव, क्या बन गया, आव, ठीक है ना। अब देखो अक का अक रहेगा। अब इसका प्रोडक्ट बना दो, पै आधा है और आ है इसके बाद, तो यह बन गया पा, क्या बन गया, पा। वह आधा है और इसके बाद फिर स्वर है, तो क्या बन जाएगा, पूरा वह। और कै का कै, पावक, ये बन गया पावक। इस प्रकार से दोस्तों सारी मेरे ख्याल से तो जो है समझ में आ गई होगी। और देखो एग्जाम्पल इसके, जैसे 9 + 1 तो क्या बन जाएगा, नाविक। यहाँ पे यदि ई की मात्रा है तो वह को या ये को वो मात्रा उसी रूप में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे पो + अन है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पवन बन गया, वह को कोई मात्रा नहीं है। नई + इका है, यहाँ फिर ई की मात्रा आ गई, यहाँ ई था तो, ठीक है। बहु + उक भावुक, वह को ऊ की मात्रा आ गई, क्यों, क्योंकि प्लस के तुरंत बाद क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है। पौ + इत्र पवित्र, यहाँ फिर ई की मात्रा है तो वह को ई की मात्रा लग गई। बस यही है अयादी संधि का फंडा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों स्वर संधि जो है वो पूरी होती है। 1-2 नियम और बचते हैं, वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। वो संस्कृत की कुछ संधियां हैं तो वो भी कई बार पूछ लेते हैं। तो स्वर संधि के जो 5 नियम हैं वो पूरे होते हैं, और जो बाकी 1-2 बचे हुए हैं वो अगली क्लास में, और फिर व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर ज़रूर किया करो, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।